हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सेमेस्टर 2.0। और गाइज आज मैं आपके लिए आपके कल के एग्जाम में जो 5 नंबर का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जो आएगा 5 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न की सीरीज लेके आया हूँ। ठीक है गाइज, तो चलिए सीरीज शुरू करते हैं। और जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए हो वो पीडीएफ को आपके मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप यानी आके वहां से ले सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, इस पेन ले लिया। गाइस आप देख सकते हो एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकते हैं। तो गाइस देखिए, एक जो खाद्य पूरी श्रृंखला होती है आपकी उसमें 4 से 5 कड़ियां हो सकती हैं। इससे अधिकतम इससे ज्यादा आपकी कड़ियां उसमें नहीं होंगी। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन सी होगी। गाइस देखिए, जब हम इसको ऐसे करते हैं तो गाइस कुछ यानी कि ये पिरामिड की जैसी गाइस आकृति बन जाती है। अगर हम गाइस इस आकृति को अगर हम लोग ऊपर से देखें तो ये कैसी बनेगी, ऐसे गाइस ये आपके ऊपर से बनेगी। ठीक है, तो गाइस पहले का तो गाइस आंसर 4 से 5 था, और गाइस ये वाला जो प्रश्न है उसका आपका आंसर हो जाएगा पिरामिड। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति आपकी पिरामिड होगी। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको अभी बना के दिखाया कि पारिस्थितिकी तंत्र में आपकी ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनेगा। ठीक है गाइस, सदैव आपकी सीधा बनेगा। कैसा? सीधा। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं। तो गाइस देखिए, जो समस्त शाकाहारी जीव गाइस आपके क्या कहलाते हैं, वो गाइस आपके प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे गाइस? आपकी प्राथमिक उपभोक्ता। देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता जो होते हैं गाइस, उसमें जो प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं वो सारे के सारे गाइस आपके शाकाहारी जीव कहलाते हैं। सारे आपके शाकाहारी जीव होते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। एक घास स्थल में संख्या पिरामिड कैसा होता है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एक घास स्थल में संख्या पिरामिड आपका ऑलवेज आपका एकदम स्ट्रेट बनेगा, आपका एकदम सीधा बनेगा। ठीक है गाइस, चलिए। जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है। तो देखिए, जैव भार का जो उल्टा पिरामिड किसकी विशेषता है। देखिए, वर्षा मन की है नहीं। तो गाइस ये जो जैव भार का उल्टा पिरामिड है ये गाइस आपके महासागरों की विशेषता है। महासागर आपके एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। देखिए, पीडोलॉजी में आपके अध्ययन आपके चट्टानों का होता नहीं है, ये गलत हो गया। फसल के रोगों का नहीं होता है, जंतुओं का नहीं। ये गाइस आपके जो मिट्टी होती है, जो मिट्टियों के गाइस आपके जो प्रकार हैं भारत में, जो गाइस आपकी मिट्टियों के प्रकार हैं, तो गाइस उनका जो उन पे जो अनुसंधान, जो शोध, जो खोज उन पे चलती रहती है, और उसको गाइस आपको क्या कहते हैं, आपके उसको पीडोलॉजी कहते हैं। चलिए गाइस ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं। विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं। तो गाइस देखिए, जो कवक हैं ये आपके अपघटक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है गाइस, जितने भी गाइस जो ये कवक होते हैं ये गाइस आपके अपघटक होते हैं। ठीक है गाइस, अपघटक आपके होते हैं। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गाइस देखिए, पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइस ये पारिस्थितिकी जो पिरामिड है वो सामान्यतः गाइस आपके कितने प्रकार के होते हैं। वो आपके गाइस आपके सिर्फ 3 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के गाइस? आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन से पिरामिड? पारिस्थितिकी पिरामिड। चलिए गाइस अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। धान की विभिन्न प्रकार की किस्में
किसका उदाहरण है? गाइस देखिए, जो हमारा धान होता है जिसको हम लोग चावल बोलते हैं, तो उसकी गाइस जो उसकी आपको जो किस्में होती हैं वो आपकी आनुवांशिक विविधता का उदाहरण है। किसका गाइस? आनुवांशिक विविधता का उदाहरण है। ठीक है गाइस, आप ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके कल के एग्जाम के लिए, इनको अच्छे से देख लेना। जिसको पीडीएफ चाहिए हो तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? तो भाई देखिए, जो आपके सर्वाधिक जातिगत विविधता है वो आपके जो भूमध्य सागरीय सदाबहार वन है, या जिनको हम विषुवत रेखीय सदाबहार वन कहते हैं, वहां आपके पाई जाती है गाइस। ठीक है, सर्वाधिक जातिगत सर्वाधिक आपकी जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, वो आपकी विषुवत रेखीय सदाबहार वन के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखीय प्रक्षेत्र में। तो गाइस देखिए, मैंने आपको अभी बताया, तो यहाँ तो सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। शीतोष्ण में भी नहीं है, उपोष्ण में भी नहीं है। गाइस आपका जो ध्रुवीय प्रदेश है, क्योंकि गाइस देखिए ध्रुवीय प्रदेशों पे हमेशा क्या रहता है गाइस, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, हमेशा वहां पे यानी कि बर्फ जमा रहती है। और गाइस बर्फ क्या करती है, बर्फ वहां पे यानी कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को उगने नहीं देती है। तो यही कारण है गाइस कि सबसे कम जो जैव विविधता है वो गाइस आपके ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। चलिए, सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो गाइस देखिए, जो आपकी जो सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? गाइस आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। सर्वाधिक जो आपकी जैव विविधता वो आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? देखिए गाइस, जब उसने महाद्वीप पूछा तो गाइस आपके हो गया अफ्रीका। ठीक है, अब जब वो पूछ रहा है सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा, तो वो गाइस हमारे हो गया भारत। ठीक है, ठीक है, क्योंकि गाइस भारत की जो जलवायु है वो गाइस आपकी मानसूनी जलवायु है, यानी कि गाइस यहाँ पे कहीं ना कहीं हमेशा जलवायु रहता है। और यही कारण है कि भारत में यानी कि तरह तरीके के वृक्ष पेड़ पौधे आपके पाए जाते हैं। यही कारण है कि सर्वाधिक जो जैव विविधता वो हमारे प्यारे भारत देश में पाई जाती है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पार्क, जिनको हम लोग इंग्लिश में नेशनल पार्क भी कहते हैं, में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? केवल पौधों के लिए नहीं गाइस, केवल जंतुओं के लिए, पौधे तथा जंतुओं के लिए, संपूर्ण पारितंत्र के लिए, संपूर्ण इकोसिस्टम के लिए। तो गाइस ये आपका सही आंसर हो जाएगा। गाइस देखिए, कोई भी नेशनल पार्क है तो गाइस या तो उसमें हम लोग पौधों के लिए करेंगे नहीं, जंतुओं के लिए भी नहीं करेंगे, दोनों के लिए नहीं। गाइस वहां पे जो पूरा का पूरा जो पारितंत्र होता है उसके लिए हम लोग करेंगे उसकी सुरक्षा प्रदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय जो जीव विविधता को क्या कहते हैं? गामा जीव विविधता, बीटा जीव विविधता, अल्फा जैव विविधता या एक्स जैव विविधता। तो गाइस देखिए, स्थानीय जीव विविधता को हम लोग क्या कहते हैं? इसको गाइस हम लोग अल्फा जैव विविधता के नाम से जानते हैं। गाइस एक प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आपको ये प्रश्न जरूर याद कर लेना चाहिए। ठीक है, और ये 5 नंबर में से गाइस यहीं से प्रश्न आपके देखने को मिल सकते हैं। गाइस देखिए, बीटा जैव विविधता किसका उदाहरण है? गाइस जो अभी हमने करवाया ये गाइस था आपके अल्फा जैव विविधता। और गाइस अब वो पूछ रहा है कि बीटा जैव विविधता किसका उदाहरण है? ये गाइस आपके भारत का उदाहरण है। बी फॉर भारत एंड बी फॉर बीटा, याद रखना। बीटा जैव विविधता किसका उदाहरण है? ये गाइस आपके भारत का उदाहरण है। वैश्विक जैव विविधता को क्या कहते हैं? ये गाइस आप कहते हैं गामा। ठीक है गाइस, आप एक बात हमेशा याद रखना कि जब वो भारत की पूछे तो गाइस आपकी बी फॉर भारत, बी फॉर बीटा। ठीक है, जब वो सिर्फ यानी कि किसी भी जगह की यानी स्थानीय जीव विविधता के बारे में पूछे तो वो हो गया अल्फा। ठीक है, भारत हो गया बीटा। और गाइस देखिए, जब वो पूरे वर्ल्ड की पूछे तो आपके हो गया वो गामा। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूमध्य रेखीय वन किस स्तर की जैव विविधता के उदाहरण है? तो गाइस देखिए, जो भूमध्य रेखीय वन है वह किस प्रकार की जैव विविधता है? तो गाइस वो आपके सही हो जाएगा, आपके वैश्विक यानी पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो जैव विविधता है वो आपके उसका एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत पाया जाता है? ठीक है गाइस देखिए, जो
अब यहाँ पे स्पेशल बात हो रही है, उष्ण कटिबंध सदाबहार वन की होती है और पूछ रहा है कि वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो गाइस वो आपके 50+ पाया जाता है। गाइस ये आपके यानी 50 से ज्यादा ही प्रतिशत आपके पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व में जीव जंतुओं की ज्ञात जातियों की संख्या लगभग कितनी है? गाइस देखिए विश्व में पूरे जो जितने भी ज्ञात जो जीव जंतु हैं उनकी गाइस कुल कितनी जातियां हैं? वो गाइस आपकी तकरीबन 14 लाख आपकी जातियां हैं। ठीक है, लगभग आपकी 14 लाख जातियां प्रजातियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया है? गाइस देखिए जो प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्र हैं तो उनको किस श्रेणी में रखा गया है? उनको गाइस आपके मेगा डाइवर्सिटी देश के रूप में रखा गया है। ठीक है, देखो ना ही यहाँ पे मल्टी होगा, ना ही सुपर होगा, ना ही मॉस होगा। तो गाइस प्रचुर जैव विविधता जो संपन्न राष्ट्र हैं तो उनको गाइस हम लोग मेगा डाइवर्सिटी देश में रखा जाएंगे। तो इनके अनुसार गाइस हमारा इंडिया भी फिर इसी में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जीव जातियों की संख्या लगभग कितनी है? भारत में जीव जातियों की संख्या लगभग गाइस कितनी है? 1 लाख। देखिए गाइस जब वो आपसे वर्ल्ड की पूछे तो गाइस आप बता देंगे 14 लाख। जब वो हमारे प्यारे देश की पूछे इंडिया की तब आप बता देंगे 1 लाख। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अभी कहाँ स्थित है? ये गाइस हमारे महारो देश राजस्थान के अंतर्गत आपके अवस्थित है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है गाइस। गाइस आपके उत्तर प्रदेश में कौन सा है? उत्तर प्रदेश में गाइस आपके दुधवा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध। चलिए गाइस आगे बढ़िए। भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? देखिए गाइस जो भारत में जो प्रचुर जैव विविधता यानी भारत में गाइस आपके बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपकी पाई जाती है, लेकिन गाइस ये क्यों पाई जाती है यानी क्या इसका कारण है? तो गाइस इसका कारण ये है कि भारत की जो भौगोलिक दशाएं हैं वो गाइस आपके मानसूनी है और गाइस जहाँ पे मानसून रहेगा वहीं पे तो गाइस आपके पेड़ पौधे आपके वृक्ष ज्यादा हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर आपके हो गया भौगोलिक दशाएं। चलिए गाइस जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहा जाता है? गाइस मैं आपको फिर से पढ़ के बता दे रहा हूँ। जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहा जाता है? तो ये गाइस आपके तप्त स्थल कहा जाता है। ठीक है, संवेदन का मतलब ही गाइस हो जाता है आपके तप्त स्थल, ज्वलंत स्थल। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं गाइस आगे। भारत का तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट कौन सा है? तो गाइस देखिए भारत में जो सबसे ज्यादा आपकी जो पाई जाती है जैव विविधता वो आपके पश्चिमी घाट में पाई जाती है। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। ठीक है गाइस, कर्नाटक, केरल, गोवा और गाइस आपके महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए देखिए सर्वाधिक हॉट स्पॉट किस महाद्वीप में चिन्हित किए गए हैं? सर्वाधिक हॉट स्पॉट तो गाइस देखिए सर्वाधिक जो आपके हॉट स्पॉट वो गाइस आपके दक्षिण अमेरिका में चूज किए गए हैं। क्यों गाइस आपने देखा होगा कि गाइस दक्षिण अमेरिका में ही आपके ब्राजील है, ब्राजील और गाइस आपके ब्राजील में आपके क्या है? विश्व का फेफड़ा है। ब्राजील में गाइस जो आपके जो अमेजोनिया के जो जंगल हैं उनको गाइस आपके क्या कहा जाता है? उनको आपको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है गाइस, चलिए किस महाद्वीप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं है? तो गाइस वो इकलौता एकमात्र महाद्वीप है यूरोप जिसमें एक भी हॉट स्पॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए गाइस वह महाद्वीप जहां पे एक भी हॉट स्पॉट नहीं है तो आपके हो गया यूरोप। वह महाद्वीप जहां पे सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट है वो आपकी हो गया दक्षिण अमेरिका। ठीक है गाइस, दोनों की चीजें याद रखना। पृथ्वी की सतह पर जलवायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है? तो गाइस पृथ्वी की सतह पर जो आपकी
जलवायु और जो भूमि सहित जो जीवों का मंडल वो आपके जीव मंडल के नाम से जाना जाता है। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? तो गाइस देखिए, जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाले आपको रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक है, IUCN के द्वारा ये आपके निकाली जाती है। ठीक है, रेड डाटा बुक के द्वारा जानी जाती है। गाइस देखिए, रेड डाटा बुक में गाइस आपके उन जानवरों को या उन यानी जीवों को रखा जाता है जो या तो मतलब विलुप्त हो रहे हैं या जिनको यानी संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। IUCN किस क्षेत्र में संलग्न संगठन है? तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपके जीवों के संरक्षण के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन यूनियन कंजर्वेशन नेशन। तो गाइस ठीक है, तो गाइस देखो, जीव संरक्षण है तो IUCN के पास यही काम है कि जो भी जीव विलुप्त हो रहे हैं या जिनको सहेजने की आवश्यकता है, तो गाइस ये उनका क्या करता है, उनके लिए ये रेड डाटा बुक निकालता है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायनासोर किस जाति का उदाहरण है? गाइस तो ये तो हम सबको पता है, दैत्य है नहीं, संकटग्रस्त है नहीं, दुर्लभ है नहीं, ये गाइस आपकी विलुप्त जाति का उदाहरण है। क्योंकि गाइस डायनासोर हमारी पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले थे, जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, भारत की संकटग्रस्त पादप जाति का उदाहरण कौन सा है? गाइस देखिए, भारत की एक यानी पादप जाति है जो कि बुरी तरह संकटग्रस्त है, जिसका कौन सी जाति गाइस आपके रोहिड़ा। ठीक है, रोहिड़ा जो आपकी जाति है, पादप जाति, वो अभी संकटग्रस्त है। गाइस देखिए, पेट्रोलियम किसका स्रोत होता है? तो गाइस पेट्रोलियम आपके अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, आपकी अनवीकरणीय आपकी योजना का स्रोत है, अनवीकरणीय योजना का। ठीक है, चलिए गाइस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपकी क्या है? एक यानी संकटग्रस्त जाति है। जैसे गाइस हमारे इंडिया में आपको जो रोहिड़ा जो पादप जाति संकटग्रस्त है, ऐसी गाइस आपके संकटग्रस्त जाति आपकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी है। ठीक है, ये भी गाइस आपकी इंडियन का ही है, भारतीय है जाति। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं? गाइस देखिए, कोई जैसे मान लो कोई यानी पशु पक्षी है और गाइस उसकी जो जाति है वो यानी कुछ ही समय में एकदम से यानी संकटग्रस्त की श्रेणी में आ गई है, यानी कि एकदम से या तो वो मरने लगे। जैसे मान लो कोई भी चिड़िया है, अगर वो गाइस किसी भी बीमारी के कारण अगर वो एकदम से गाइस अगर वो मरने लगी है तो ऐसी यानी कि स्थिति को क्या कहेंगे, ऐसी जाति को क्या कहेंगे? वो गाइस हम लोग यानी सुमेघ जाति के नाम से उसको जानते हैं, सुमेघ जाति। ठीक है गाइस, चलिए, स्वस्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? आपके टाइगर प्रोजेक्ट का उदाहरण है। ठीक है गाइस, स्वस्थानीय संरक्षण यानी कि जो यानी बाघ हैं गाइस, उनको उन्हीं के स्थान पर संरक्षण दे दिया जाता है, मतलब उनको कहीं और नहीं ले जाया जाएगा। बाघ जैसे मान लो जंगल है, वन है, तो गाइस वो वन को ही आप यानी एक तरीके से टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में निर्मित कर देते हैं। ठीक है, चलिए, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति से क्या होता है? ठीक है, तो आप देखिएगा, जो पृथ्वी के वायुमंडल में गाइस जो आपके ओजोन की स्थिति से आपसे क्या होता है, परावैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकने में सहायता करती है। ठीक है गाइस, हम लोग इनको ही आपको यूवी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणें बताते हैं। गाइस अगर ये किरणें हमारी यानी कि हमारी स्किन पे पड़ेंगी तो हमारे स्किन पे गाइस हमारे स्किन कैंसर का खतरा रहता है। तो गाइस हमारी जो ओजोन लेयर है वो इसको सूर्य से यानी कि पृथ्वी सतह तक आने में इसको रोकती है। ठीक है गाइस, तो गाइस जो हमारे जो ओजोन दिवस है वो गाइस हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए गाइस, DTT क्या होता है? तो गाइस DTT आपने देखा होगा कि जब हम लोग यानी गर्मियों में नगर पंचायत वाले या ग्राम पंचायत वाले जो नाली में वो जो दवाई सा जो पाउडर जो होता है वो छिड़कते हैं गाइस, उसको ही हम लोग कहते हैं DTT। ठीक है, गैर जैव अपघटनीय।
ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। बहिर स्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? जंतु आलय का, जंतु आलय का। देखिए गाइस, ये बहिर स्थानीय संरक्षण गाइस, देखिए हम लोग जंतुओं में क्या करते हैं, जैसे कि मान लो हमको गाइस यहाँ से हमको कहीं कछुआ मिल गया 10 किलो का, जैसे मान लो कहीं रोड के किनारे निकल आते हैं पानी में, नाले में या कहीं और बम्बे में, हम लोग गाइस उनको क्या करते हैं, हम लोग उनको वहां से उठाकर और हम लोग उनको जहाँ इनका जो जंतु वाला, जहाँ इनको जंतुओं का संरक्षण होता है वहां हम इनको ले जाते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस देखिए गिर क्या है? गाइस देखिए गिर एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपके कहाँ स्थित है? जो कि आपके गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपके गुजरात में स्थित है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है? तो गाइस ये आपके चंबल नदी पर स्थापित है। ठीक है, चंबल नदी गाइस आपके उत्तर प्रदेश के इटावा से निकलती है। आपके चंबल नदी राजस्थान में है। ठीक है, और गाइस यानी कि चंबल नदी की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी, और चंबल गाइस आपकी यमुना की सहायक नदी है, और यमुना आपके गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए ये गाइस आपके आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। मानवीय क्रियाकलापों से पूर्व निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? गाइस जितने भी जो मानवीय जो क्रियाकलाप होते हैं गाइस, उनसे पूर्णतः निषिद्ध जो क्षेत्र है वो आपके नेशनल पार्क है, यानी कि टाइगर पार्क, आपके राष्ट्रीय पार्क। गाइस यहाँ पर आप कोई भी मानवीय जो क्रियाकलाप आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, सबकी आपको एकदम मना ही है। ठीक है, तो आज के लिए गाइस आपके इतने ही प्रश्न है, 50 प्रश्न। आपको मैं इसका एक पार्ट और बना के दे दूंगा, तब तक आप सिर्फ इतना याद रखिए। आपको मैं फिर बता दे रहा हूँ, पिछले साल की वीडियो आप देख लेना अगर आपने नहीं देखी हो। वहां से क्वेश्चन पिछले साल भी आए थे और इस साल भी आएंगे। गाइस इस साल मेरे खुद के एग्जाम है, तो इसलिए मैं वीडियो ज्यादा मैं बना नहीं पा रहा हूँ। जितनी भी बनाई है आप सबके सब देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। कल का आप सबका एग्जाम बहुत बेहतरीन हो। कल गाइस मेरा भी एग्जाम है, ये वाला एग्जाम मेरा भी है। कल मेरा और आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा हो, यही मेरी विश है। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय भीम, जय भारत।